ये लिया। लेके आइए साथ में। ये आज है जी हमारा महादेव मंदिर है, तो जगह जगह तो चलिए मैं आपको इस मंदिर का इतिहास बताता हूँ थोड़ा सा। तो जिस जगह ये मंदिर है वहाँ हजारों साल पहले एक कजरी वन हुआ करता था। तो इसी वन में ऋषि जमनादिग्नि अपनी पत्नी रेणुका और अपने पुत्रों के साथ अपने आश्रम में रहते थे। माता रेणुका रोज मिट्टी का कच्चा घड़ा बना के हिंडन नदी जो कि ठीक इस मंदिर के पीछे है वहाँ से जल भर के लाया करती थी और शिव पे चढ़ाती। तो एक बार की बात है, राजा सहस्त्रबाहु जो कि रावण से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा था और वहाँ शिकार करते खेलता हुआ आ गया और आश्रम में पहुंचा। तब ऋषि वहाँ नहीं थे, तो माता रेणुका ने कामधेनु गाय जो कि उनके पास गाय थी उसकी मदद से राजा का खूब आदर सत्कार किया। राजा ने उस गाय को बलपूर्वक वहाँ से ले जाना चाहा पर वो नहीं कर पाया, उसने बहुत जोर लगाया पर वो गाय नहीं गई वहाँ से। तो अंत में राजा गुस्से में आकर माता रेणुका को बलपूर्वक उठा के हस्तिनापुर अपने महल में ले गया और बंदी बना लिया। तो राजा सहस्त्रबाहु की रानी ने मौका देखकर अपनी छोटी बहन की मदद से रेणुका को मुक्त कर दिया। तो माता रेणुका ने वापस आकर कुछ हुआ ऋषि को सब कह सुनाया। पर ऋषि ने रेणुका जी को एक रात्रि दूसरे पुरुष के महल में रहने के कारण रेणुका को आश्रम छोड़ने का आदेश दे दिया। तो रेणुका ने अपने पवित्रता की गुहार लगाई और बोली कि मैं नहीं जाऊंगी इस आश्रम से, अगर विश्वास नहीं है तो उन्हें अपने हाथों से ही मार दे जिससे वो पति के हाथों मर के मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तब ऋषि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दे। तो उनके पुत्रों ने साफ मना कर दिया, वो नहीं कर पाएंगे अपनी माता का सर धड़। तो उनके पुत्र परशुराम ने अपनी पितृ आज्ञा मानते हुए अपनी माता का सर धड़ से अलग कर डाला और माता का वध करने के बाद उनको घोर पश्चाताप होने लग गया कि उन्होंने अपनी माँ का वध कर दिया। तो उन्होंने थोड़ी दूर पर ही अपना एक कुटिया बनाई और वहाँ पर वो घोर तपस्या करने लग गए और एक शिवलिंग भी उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया और उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की और तब उन शिव जी ने उनकी माता को पुनर्जीवित कर दिया और एक साथ में एक परशु भी दिया जो कि एक हथियार टाइप होता है और कहा कि अगर युद्ध में अगर तुम इस हथियार को इस्तेमाल करोगे तो तुम हमेशा विजय बनोगे। तो परशुराम ने उस हथियार का इस्तेमाल किया और जो राजा सहस्त्रबाहु की पूरी सेना और साथ में उनको भी पूरा का ख़त्म कर डाला। भगवान परशुराम जी उनकी माता तो जिंदा हो गई थी पर लेकिन वो अपने आत्मगिलानी से भर गए थे अपनी मातृ हत्या करने के। तो उन्होंने अपने पिताजी से उसका उपाय भी पूछा कि मैं इसको कैसे धो सकता हूँ, जो मेरे पे इल्ज़ाम लगा है, जो मैंने पाप किया उसको मैं कैसे धो सकता हूँ। तब ऋषि जमदग्नि जो कि सप्तऋषि में से एक है, उन्होंने उनको पाप विमोचन तप करने का आदेश दिया। तो उन्होंने कई जगह जाके पाप विमोचन तप किए, तो उनमें से एक जो मेन जगह है वो है यही। और जिस स्थान उन्होंने जो शिवलिंग स्थापित किया था वहाँ पर उन्होंने फिर आके एक मंदिर भी बनवा दिया और वहीं पर रहने लग गए और रोज़ उसकी पूजा करने लग गए। तो इसी मंदिर में वो हवन कुंड बना हुआ है जहाँ पर उन्होंने पाप विमोचन तप किया था। तो भगवान परशुराम ही थे जो पहली बार जाके पवित्र गंगा जल लेके आए थे और उन्होंने शिव जी पर उसका अभिषेक किया था। तो समय के साथ में ये जो मंदिर इन्होंने बनवाया था ये खंडर में तब्दील हो गया और ये मिट्टी में दब गया नीचे। तो फिर कई साल बाद जाकर वहाँ से एक दिन लंडोरा की रानी थी जो कि अपने हाथी से वहाँ से निकली। उनका हाथी ना एक जगह पे खड़ा हो गया, वहाँ से चलने को राजी नहीं। तो उन्होंने उसको बहुत धक्का दिया, चल चल चल, पर वो चलने को तैयार नहीं। तो वो उन्होंने क्या करा, वहाँ पे खुदाई करके देखी। तो वहाँ से शिवलिंग निकला। तो लंडोरा की रानी ने यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनवा दिया उस टाइम पे। और फिर जब मुगल आए तो उन्होंने इस शिवलिंग को तोड़ने का भी साहस किया और इसको हाथी से भी खिंचवाया, जिसकी वजह से शिवलिंग थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है और उस पर चोट के भी निशान आए हुए हैं, जिसको हाथी हथौड़े से और तलवार से चोट मारी गई उसके भी निशान है शिवलिंग पर औरंगजेब इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और वहाँ से चला गया। तो यार इसी मंदिर को हम पूरा महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। और श्रावण मास में यहाँ पर जल चढ़ता है, सारे कांवड़िया पूरे एरिया के आके इस मंदिर पे भव्य जल चढ़ाते हैं और यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है उस टाइम पे तो मतलब आना मुश्किल है और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है यहाँ पर। और इस बार तो क्या है, योगी जी ने आके यहाँ पर फूल भी बरसाए थे हेलीकॉप्टर से। और यहाँ पर पता चला है कि अभी इनको 400 करोड़ का भी वो दिया है इन्होंने फंड इसकी नवीनीकरण करने के लिए मंदिर का, तो अच्छी बात है। तो ये भी ये न मंदिर सारे में जाना जाएगा। तो ये था इस मंदिर का इतिहास। तो चलिए हम भी जल चढ़ा देते हैं इस पर। आज भीड़ बहुत है, सोमवार है ना।
आओ हाथ लगा दो। लो जय श्री शंभू हर हर महादेव। सुंदर सुंदर है ऊपर। नहीं गिने दूंगा, नहीं गिने जाओगे हिलाओ आपसे नहीं बचेगा। चलो बस बस जय। हम दोनों ने लगा लिया टीका, तो मम्मी भी लगाएगी अपना। हाँ तो यहाँ पर लगे हैं सारे देवी देवता और हमारे सबके आगे प्रसाद डाल रहे थोड़ा थोड़ा, सबसे आशीर्वाद लेते हैं। शादी का कार्ड रख के गए। जय श्री हर हर अरे बोलो हर हर महादेव। चले क्योंकि इसको पकड़े पकड़े ना मेरी आंसू होने लगी। इधर देखो, पैर में देखो। तो गाइस अभी मंदिर में हम रुके थे, मैं माथा टेक रहे अच्छे से। अब भी देखेगी। अरे देखो डैडी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, धीरे धीरे चलना। इधर से पार्किंग ना यहाँ थी, हमने गाड़ी दूर खड़ी कर दी। हमें पता नहीं था कि अब यहाँ पार्किंग बन चुकी है, क्योंकि पिछली बार आए थे तो वहीं पार्किंग थी। अच्छा तो धीरे धीरे आना। नहीं है भाई सब हम, लेकिन यहाँ कैमरा है, कैमरा। ये खुद छुड़ा के भाग रही है, कह रही मेरे को चार दो नीचे। हाँ ले रहा हूँ, ले रहा हूँ।
तो गाइस दर्शन बहुत अच्छे से कर लिया और जल भी हमें चढ़ा दिया। अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं और अगला स्टॉप है हमारा ओखलीना गाँव। तो उसको मिलते हैं आप अगले व्लॉग में। तिल के लिए बाय।